हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ। ਯੈਸ, ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਜੋ ਕਿ यूएस वीजा पे लागू हो रहे हैं। दे आर इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम अप्रैल। ठीक है, अब वो नए रूल किस किस को इम्पैक्ट करेंगे जी? नए रूल में सभी इम्पैक्टेड होंगे। स्टूडेंट वीजा वाले भी इम्पैक्ट होंगे, टूरिस्ट वीजा वाले भी इम्पैक्ट होंगे, H1 वीजा वाले भी इम्पैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं इमिग्रेंट वीजा वाले भी इम्पैक्ट होंगे। जी हाँ, यू हर्ड राइट, इमिग्रेंट वीजा भी इम्पैक्ट होएगा। ध्यान रखो पंजाब वालिओ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਇਹ रूल्स है कि पहली गल तो ये व्हाट आर दीज रूल्स, क्या रूल्स हैं ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? और ठीक है, और आपको इन बातों का क्यों पता होना चाहिए, हम ये चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो। ठीक है, टाइम टू टाइम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। ठीक है ना, और इफ यू गाइस नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स, यू कैन आल्सो विजिट आवर ऑफिस। ठीक है जी, चलो स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, सो एज आई टोल्ड यू कि अप्रैल से नए रूल्स आ रहे हैं। जी हाँ, और लाने वाला कौन है? मिस्टर ट्रम्प। जी हाँ, मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि कम से कम इमिग्रेंट्स जो हैं ट्रैवल करें, नॉन इमिग्रेंट या इमिग्रेंट कम से कम ट्रैवल करें। उनको किस तरह रोका जाए, कैसे स्क्रूटनी करी जाए, कैसे मुश्किल किया जाए। ये नए रूल्स उनमें लागू इसलिए किए जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं कि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बट पीछे रीजन कुछ और ही है, वो सबको पता है। अब अभी इम्पैक्ट किसको करेगा? जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है या जो अप्लाई करने वाले हैं, सभी को इम्पैक्ट करेगा इस चीज का। ठीक है ना, तो इसलिए जो वीडियो है एंड तक देखना, क्योंकि जो रीजंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और सारे रीजंस जो हैं उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आप कैसे बच सकते हैं, कैसे केस इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा मैं। ठीक है, काफी लोग आते हैं बीच में, देखते हैं, चले जाते हैं। वॉच टिल एंड आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। सो अभी जो मैं रूल्स बात करूंगा आपके साथ वो अप्रैल में इफेक्टिव होंगे। अप्रैल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दे विल बी गेटिंग इफेक्टेड एनी टाइम सून। कुछ तो हो भी चुके हैं एंड कुछ होंगे। तो मैंने रीजन आपको बता ही दिया था कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं सीधा रूल्स जो है हार्ड करके लोगों को रोकना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल की, DS 160। जी हाँ, DS 160 आपको पता है, हम सभी फिल करते हैं DS 160, चाहे H1 वीजा हो, चाहे F1 वीजा हो, B1 B2 वीजा हो, कोई भी हो, तीनों के लिए DS 160 भरा जाता है। सो नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी बार कोड। जी हाँ, जो DS 160 में जो बार कोड होता है दैट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका बार कोड जो है दैट शुड मैच विद द बार कोड इन योर अपॉइंटमेंट स्लॉट। आपके जो अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक करते हैं उसमें बार कोड जो है मैच करना चाहिए। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ये DS 260 के लिए भी ये रूल है जो इमिग्रेंट वीजा है, क्योंकि DS 160 तो इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट के लिए होता है, DS 260 इमिग्रेंट वीजा के लिए होता है। सो ये इन दोनों पे लागू होता है कि आपका बार कोड मैच करना चाहिए जब आप अपॉइंटमेंट लेकर बुक करके जाते हैं बायोमेट्रिक या इंटरव्यू की। अगर मैच नहीं किया, थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी हुई, आपको एम्बेसी में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। गार्ड्स को इतना ट्रेन कर दिया गया, छोटी सी भी डिस्क्रिपेंसी, कुछ भी गड़बड़ हुई, दे विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट इंटरव्यू और बायोमेट्रिक। आपको वापस भेज देंगे और आपको दोबारा इंटरव्यू शेड्यूल करनी पड़ेगी। और आप सोचो इतनी मुश्किल से बंदा इंटरव्यू लेता है और वो दोबारा करनी पड़े, तो इट्स वेरी हार्ड। ठीक है ना, सो क्या करना है आपको हमेशा ध्यान से बार कोड जो है, जो नंबर है, मैच करना है। इट शुड बी सेम इन योर DS 160 एंड योर वीजा स्लॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, नहीं करोगे तो पछताओगे। दूसरी बात, बार कोड में इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं वो लोग ना, पहले क्यों नहीं था? पहले हुआ क्या जी, पीछे कुछ सालों में जब से कोविड के बाद शुरू हुआ है, लोगों ने फॉर्म भरे, आधे भरे और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। अब क्या हो गया, अब वो भूल जाते थे, उनके क्रेडेंशियल्स भूल गए, तो उन्होंने नया फॉर्म भर दिया। अब जब वहां पे गए तो मैच ही नहीं कर रहा था। ठीक है, पहले क्या था, आप लोग चेंज कर सकते थे बिडेन के टाइम पे, तब तक रूल्स से यू कैन चेंज, बट नाउ देयर आर नो रूल्स टू चेंज। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए
क्योंकि उनको क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, दे हैव टू चेक, वीजा ऑफिसर को आपका फॉर्म जो है पढ़ के आइडिया लेना होता है। तो इसके लिए ये बार कोड इंपॉर्टेंट था, ताकि दोनों चीजें वो इन्फॉर्मेशन मैच कर सके कि जिस बंदे ने फॉर्म भरा है, जो इन्फॉर्मेशन है वही बंदा स्लॉट पे इंटरव्यू के लिए आया है। ठीक है, सो ये एक रीजन है जिसके कारण कि बार कोड को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एज पर देम ये उन्होंने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया कि कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि वीजा ऑफिसर को टाइम लगता था, कोई और बार कोड या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इंटरव्यू के टाइम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अलाउ करते थे चेंज करने के लिए, बट नाउ दे आर जस्ट गेटिंग इट स्ट्रीमलाइन। एक तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरी बात करूं मैं, मैंडेटरी डिजिटल डॉक्यूमेंट अपलोड। जी हाँ, अब ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात है जी, दिस इज एज ऑफ नाउ, जहां तक हमारी नॉलेज काम करती है, अभी B1 B2 के लिए ऐसा कुछ सस्पेक्टेड नहीं है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है ये। बट यस, फॉर अदर वीजास यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अपने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, डिजिटली वेबसाइट पे 72 घंटे पहले। जी हाँ, इंटरव्यू से 72 आवर्स पहले। और जब अपलोड कर देंगे उसके बाद आप कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है या और कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वीजा की एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, दिखाने पड़ेंगे वीजा ऑफिसर को, वो अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज या कह लो इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग B1 B2 के लिए अभी तक क्लैरिफाई नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, अब बात करते हैं जी अगले रूल की, 2 ईयर ट्रेवल हिस्ट्री। जी हाँ, 2 साल की ट्रेवल हिस्ट्री मस्ट है आपको शो करने, ये वर्क वीजा के लिए। आपको पता है B1 B2 में तो 5 साल की हिस्ट्री मांगते हैं, देखते हैं। ठीक है, वो जब आप लिखते हो, वो तो जब पासपोर्ट जमा करते हो आप उसमें देख लेते हो। ठीक है ना, अगर पासपोर्ट पुराना है दे माइट आस्क यू, ठीक है, दिखाओ। अभी फिलहाल ये जो है, पहले 1 साल की होती थी वर्क वीजा के लिए, नाउ इट इज फॉर 2 ईयर्स। तो आपको ट्रेवल हिस्ट्री भी दिखानी है। ठीक है जी, तो ये था थर्ड रूल जो नया हो गया इंप्लीमेंट। अब चौथे की बात करें, 5 ईयर सोशल मीडिया चेक। अब आपको पता है मेरी एक वीडियो है जो मैंने पहले आपको बताई थी, फिर बोलूंगा, आप जाके प्लीज चेक कीजिए, ये मेरी वीडियो है। यू विल गेट अ डीप आइडिया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एम्बेसी क्यों चेक करती है। अब वो 5 साल के लिए चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे कि भैया आप चाहे टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट कर रहे हो, चाहे वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं अप्लाई आप, दे विल डेफिनेटली चेक योर अकाउंट कि आप किसी रेडिकल थिंग में इन्वॉल्व तो नहीं थे, किसी गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं थे, आपने किसी गलत चीज में प्रमोशन तो नहीं करी, आप कैसे टैकल कर रहे थे। चाहे आपने 3 साल पहले किसी को बुरा बोला हो, ट्रंप को बोला हो या अमेरिका को बोला हो, बट आप बाद में चेंज हो गए, बट वो चेंज होने से कोई फायदा नहीं होगा। जो आपने 3 साल पहले, जो भी 4 साल पहले कोई बैड पोस्ट किया होगा या कमेंट्स किए होंगे या किसी तरीके से कहीं इन्वॉल्व होंगे आप सोशल मीडिया पे इन चीजों में, तो वो उसको उठाएंगे और दे विल डेफिनेटली टेक इट इन नोट, और उससे आपका वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा ये मैं बताऊंगा जी, चाहे F1 है, B1 B2 है या H1 वीजा है, वर्क वीजा है, स्ट्रॉन्ग होम टाइज शो करने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको स्ट्रॉन्ग होम टाइज शो करने हैं। होम टाइज में आपको पता है कि भैया ये दिखाना पड़ता है कि आप घर क्यों वापस आएंगे, वीजा लेके घूमने तो जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, वापस आएंगे। अब क्यों आएंगे, उसके लिए टाइज शो करने हैं, एंड यू नो बेटर कि कैसे करनी है। नहीं आपको पता तो यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम वीजा ऑफिसर्स। वीजा ऑफिसर मैं कह रहा हूँ, जो भी वीजा एजेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं सर्टिफाइड, उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और होगा क्या, इन सब चीजों से देयर विल बी मोर डिनायल्स, 20 से 25% डिनायल रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अप्रूवल कम हो जाएंगे, ये चीजें इंपैक्ट करेंगी। ये उनका मुद्दा या मोटो ये है कि कम से कम अप्रूवल देना। ठीक है, सो इसमें H1 है, O1 है, B1 B2 है, F1 है, M1 है, सभी वीजा जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और तो और इमिग्रेंट वीजा भी बीच में इन्वॉल्व है। तो ये सब को इम्पैक्ट करेगा। करना क्या है जी, सजेशंस फॉर यू, DS 160 हमेशा ध्यान से भरें, और मेरी सलाह है ऑलवेज सबमिट योर DS 160 बिफोर गेटिंग अपॉइंटमेंट। अगर उससे पहले नहीं कर पाते तो ये आपको जिम्मेवारी है आपकी कि आप मैच करेंगे, जब आप स्लॉट बुक कर रहे हैं उसमें DS 160 नंबर और जो बारकोड है दैट शुड बी सेम जो आप कंफर्मेशन पेज लेके जा रहे हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जी, जो नया बंदा वीजा डालने जा रहा है उसका तो बिल्कुल क्लीन चिट है, तो वो अगर पहली बार में बिल्कुल सही जाएगा, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन ठीक लेके जाएगा, तो ही विल डेफिनेटली गेट द वीजा। ठीक है। सो ओवरऑल ये चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये 5 नए रूल्स हैं जो ये विल बी इफेक्टिव, कुछ इफेक्ट हो भी चुके हैं, DS-160 तो ऑलरेडी ही चल रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस। ये चेंजेस अभी अप्रैल में इफेक्टिव हैं और कुछ होने वाले हैं। सो जो बोला है, जैसे आपको बताया, सजेशंस दिए हैं, जस्ट आप वो सजेशंस पे काम कीजिए, ध्यान से वीजा फाइल कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट द। ठीक है जी। चलो, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।